हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से जानेंगे कि टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या बनता है और किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पे तीन हमारी एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस को ग्रीन कलर से और जेड एक्सिस को ब्लू कलर से। तीनों ही एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है 3, 2, 2, जहाँ से एक वेक्टर पास हो रहा है, वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है 3, 2, 2 और वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है 5, 8, 4। और कोई दूसरा वेक्टर बी है जिसका इनिशियल पॉइंट भी सेम ही है, यानी कि दोनों ही वेक्टर एक जगह से शुरू स्टार्ट होते हैं, उसका टर्मिनल पॉइंट है 3, 6, 7। तो वेक्टर में दो प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी तो यह है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर की लेंथ कितनी है, यानी कि वेक्टर ए की लेंथ कितनी है, और बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आप 3D मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं कि वेक्टर 3D में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के का मतलब है उसके दोनों ही इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हो सकता है और उसका क्या मतलब होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आता है, यानी कि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही होता है। मान लीजिए हमारा ए और बी दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर दो एक्स वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर हमें फाइंड कर मिलेगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे दिखाएगा ग्रीन कलर के पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये एक अलग बात है, क्योंकि ए और बी जो वेक्टर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आएगी, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी, जो पैरेललोग्राम हमारा ग्रीन कलर का पैरेललोग्राम बना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी, जैसे कि वायलेट कलर के एरो से दिखाई गई है इसकी डायरेक्शन। यानी कि मान लीजिए ये जो हमारा ग्रीन कलर का पैरेललोग्राम है, इसे अगर प्लेन समझा जाए तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है, जो कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आता है। और इसे हम राइट हैंड रूल से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए राइट ए वेक्टर के राइट में बी वेक्टर है, तो उन दोनों के राइट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड किया जा सकती है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसकी डायरेक्शन उन दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इसका मेनली यूज यही होता है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं जो कि किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है और उसका एरिया में फाइंड करना है, तो सिंपल है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है इसके एरिया के बराबर आएगा। तो उसके मैग्नीट्यूड निकालने का भी एक तरीका होता है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी वेक्टर की मैथमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा फिर उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो मैथमेटिकली ही समझाया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।